प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही हमारे सभी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले, इसके लिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को क्लिक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के एपिसोड के साथ। तो इसके पहले हमने अपने कल के एपिसोड में बात की थी एक ऐसी कहानी की जिसमें हमने आपको विंध्य पर्वत की कथा सुनाई थी। विंध्य पर्वत की एक नहीं बल्कि दो कहानियां हमने आपको सुनाई थी। एक कहानी का संबंध था सूर्य नारायण से और वहीं दूसरी कहानी का संबंध था शेषनाग से, और कहीं ना कहीं शेषनाग के साथ वो कहानी जुड़ी हुई थी श्री हरि विष्णु जी से भी और समस्त देवगणों से भी। तो कल की कहानी में हमने ये देखा कि किस प्रकार से एक बार विंध्य पर्वत के घमंड को चूर चूर करने के लिए एक नया रास्ता निकाला जाता है, लेकिन उसे एक नई सीख भी दी जाती है जो उसे सौम्यता प्रदान करती है, जो उसे एक और भी ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखार के सामने लाती है। और वहीं दूसरी कहानी में हम ये देखते हैं कि शक्ति के दंभ में जब दो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, तो किस प्रकार की एक असमंजस सी भरी हुई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पे ये फैसला करना मुश्किल होता है कि सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन जो भी हो, कहानी के अंत में हमें नई सीख भी मिलती है, और कहानी के अंत में हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरी नई कहानी की शुरुआत भी हो जाती है, जहां विंध्य पर्वत के अलावा दक्षिण में विंध्य पर्वत के ही एक और टूटे हुए हिस्से से नए पर्वत की स्थापना हो जाती है, त्रिकूट पर्वत के नाम से, जो आगे चल के रावण के राज्य लंका के रूप में सामने आता है। तो अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यम और यमी की। यम और यमी जो हैं ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं, सूर्यदेव के पुत्र और पुत्री हैं यम और यमी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य नारायण की 3 संतानें हैं, यम, यमी और शनिदेव। तो बात की जाए अगर यम और यमी की, तो रिश्ते में ये दोनों भाई बहन लगते हैं, और भाई बहन का ये रिश्ता एक बहुत ही विशेष ऐतिहासिक कहानी से जुड़ा हुआ है, और उसके द्वारा हम यहाँ पे एक और असमंजस वाली स्थिति का बोध करते हैं। वो कैसे? तो ये हम अपनी आज की कहानी में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है भाई बहन के समक्ष कि उन्हें अपने इसी भाई बहन के रिश्ते को ही जारी रखना चाहिए या इसे बदलने की ज़रूरत है। पर भाई बहन के रिश्ते को बदलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्हें अपने इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ा? तो आज हम अपनी कहानी में आपको उसी स्थिति से और उसी असमंजस से अवगत कराएंगे जिसका सामना यम और यमी ने किया, लेकिन उसके बाद उनका फैसला क्या होता है और उसके आगे की कथा क्या होती है, ये आपको हमारी आज की कहानी से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है यम और यमी से ही। इनका अस्तित्व सामने आता है सूर्यदेव की संतानों के रूप में, भाई बहन के रूप में। लेकिन यम और यमी केवल सूर्यदेव की संतानें और भाई बहन ही नहीं हैं, अपितु वेदों में अगर हम अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़े वेद पुराणों में देखते हैं तो वहाँ हम ये भी पाते हैं कि यम और यमी को संसार के पहले पुरुष एवं स्त्री के रूप में भी परिभाषित किया जाता है कि संसार के पहले पुरुष यम होते हैं और संसार की सबसे प्रथम स्त्री, सबसे पहली स्त्री यमी होती है, और ये दोनों भाई बहन भी होते हैं और सूर्यदेव की संतानें भी। तो अब समस्या कब उत्पन्न होती है? जब कई वर्षों तक भाई बहन के इसी संबंध में रहने के बाद एक दिन यमी को, यानी कि यम की बहन को और संसार की पहली स्त्री को ये विचार आता है कि
हम दोनों भाई बहन के संबंध में तो हैं, पर क्योंकि हम इस संसार के सर्वप्रथम पुरुष और स्त्री भी हैं, आदि पुरुष आदि स्त्री हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि इस संसार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसका भी हमें कोई उपाय निकालना चाहिए, इसका भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि अगर भाई बहन के रूप में ही हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे और एक दिन हमारा अंत हो जाएगा, तो ये संसार तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये आगे किस प्रकार से बढ़ेगा? ये प्रश्न अचानक से यमी के मन में उत्पन्न होता है और उसे परेशान कर देता है। तत्पश्चात वो अपनी इसी परेशानी, इसी उलझन को लेके जाती है अपने भाई यम के पास और उनसे इस उलझन को सुलझाने की विनती करती है, ये कह के कि हमें अपने संबंध पे विचार करना चाहिए। भाई बहन का ये संबंध जो आज तक हम निभाते आ रहे हैं, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा। जैसे ही हमारे प्राण जो हैं वो इस धरती से चले जाएंगे, जैसे ही हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन तब क्या? तब इस धरती को आगे कौन बढ़ाएगा? क्योंकि हम तो भाई बहन हैं, हमने तो शादी नहीं की, हमारी तो संतानें नहीं हैं, तो फिर ये धरती आगे कैसे बढ़ेगी? और अगर ये धरती आगे नहीं बढ़ी तो ये धरती, ये पृथ्वी, इसका अस्तित्व यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्या इसका कोई हल निकाला जा सकता है? तो यम ने कहा कि मानता हूं तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम भाई बहन हैं, हमारा संबंध ही कुछ ऐसा है कि इसमें और किसी बात की कोई संभावना ही नहीं होती, तो भला इस समस्या का क्या हल निकाला जा सकता है? तत्पश्चात यमी ने एक बात सुझाई अपने भ्राता श्री यम को कि हमें अपने संबंध को बदल देना चाहिए और हमें स्थिति अनुसार इस बात का निराकरण करना चाहिए कि स्थिति की मांग ये है कि हमें वंश को आगे बढ़ाना है। तो अपने संबंध को हम बदल देते हैं और पति पत्नी के रूप में हम साथ रहते हैं और पति पत्नी का जो संबंध है उसकी शुरुआत करके हम संतानों को उत्पन्न करते हैं और इस धरती को आगे बढ़ाने का एक नया रास्ता, एक नया तरीका निकालते हैं, जो कि स्थिति की मांग है और इस समय यही करना उचित भी है और आवश्यक भी, वरना धरती का अस्तित्व जो है वो हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो इस बात पे यम जो हैं वो यमी से सहमत नहीं थे। उन्हें इस बात पे यमी के इस विचार से आपत्ति थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे हमारा धर्म तो भाई बहन जैसे रहना ही है, भाई बहन के इस रिश्ते का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और हमें इसी का निर्वहन करना चाहिए। तो फिर उन्होंने यमी की इस विनती को स्वीकार नहीं किया और इसे ये कह के ठुकरा दिया कि हम भाई बहन हैं और भले ही हमारे साथ इस संसार का अंत हो जाए, परंतु हम अपने संबंध को बदल नहीं सकते। भले ही स्थिति की मांग भी यही हो, तुम्हारा कहना अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उचित है, लेकिन हमारा संबंध बदल नहीं सकता क्योंकि ये फिर अधर्म कहलाएगा और मैं ऐसे किसी भी अधर्म का विचार भी नहीं कर सकता। तो हमारा संबंध जो विधाता ने शुरू से ही भाई बहन का संबंध बना के भेजा है, हमें भी उसी संबंध के साथ जीना चाहिए और तत्पश्चात अगर हमारा अंत भी हो जाता है तो भी हम भाई बहन के रूप में ही इस धरती से विदा लेंगे, यहाँ से दूसरे लोक को चले जाएंगे, लेकिन हमारा संबंध तब भी नहीं बदलेगा। विधाता ने जो संबंध जैसा जोड़ा है उसे वैसा ही रहना चाहिए, हमें अपने मन से उसमें परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यमी को उनका उत्तर मिल गया और तत्पश्चात फिर वो दोनों जीवन पर्यंत भाई बहन के समान ही रहे, उस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। हालांकि सच ये भी था कि अगर भाई बहन के रूप में ही इनके जीवन का अंत हो जाता है तो धरती की जो व्यवस्था चली आ रही है उस पर भी एक प्रश्न उठ जाएगा कि अब ये व्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये ही पहले पुरुष और स्त्री भी हैं। लेकिन जब यम ने
यमी की इस विनती को ठुकरा दिया तो यमी भी कुछ नहीं कर सकती थी और उन्हें भी इस बात के लिए सहमत होना ही पड़ा कि विधाता ने जैसा संबंध हमारा जोड़ा है, हमारा संबंध समय के अंत तक वैसा ही रहेगा। हम इसे बदल नहीं सकते, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो अपना पूरा जीवन काल बिताने के पश्चात इस धरती पे भाई बहन के रूप में एक दिन ऐसा आता है जब यम के जीवन का अंत हो जाता है और वे इस मृत्यु लोक से, इस धरती से, इस पृथ्वी से चले जाते हैं। लेकिन वो जाते कहाँ हैं? उनकी आत्मा, उनका शरीर तो यहीं रह जाता है, परंतु अब उनकी आत्मा का जो निवास होता है वो दूसरे लोक में होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर तो पंच महाभूतों से बना है, वो एक दिन पंच महाभूतों में ही मिल जाना है। लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। आत्मा जो है वो शरीर बदलती रहती है और नए नए जन्म, नए नए रूप धारण करके लेती रहती है। और इसी प्रकार आत्मा का जो सफर है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये हमारे सनातन धर्म में इसी बात का ज्ञान दिया जाता है, इसी बात पे विश्वास किया जाता है। तो यही हमारे सनातन धर्म का आधार है, जिससे कि हम ये समझते हैं कि आत्मा का सफर जो है वो निरंतरता से चलता ही रहता है और विभिन्न विभिन्न लोकों की यात्रा करने के पश्चात एक दिन अपना पूरा एक जन्म चक्र पूरा करने के बाद आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती, आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता। तो बस यही पे यहाँ पे यमदेव के साथ भी हुआ कि उनकी भी आत्मा जो है वो इस लोक से दूसरे लोक में चली जाती है और उस दूसरे लोक का नाम होता है पितृलोक। तो यम की आत्मा वहां पे जाने वाली सबसे पहली आत्मा बनती है। वो सबसे पहले यमलोक यानी कि पितृलोक के प्राणी होते हैं। तो पहले तो इस लोक को पितृलोक के नाम से ही जाना जाता था, जहां पे सबसे पहले आगमन यम का ही हुआ था। वो सबसे पहले मनुष्य थे पितृलोक में जाने वाले, क्योंकि इस धरती के भी सबसे पहले मनुष्य तो वे ही थे, सबसे पहले पुरुष वो ही थे। तो तत्पश्चात पितृलोक का नाम फिर उनके नाम पे रखा गया, जिसे आज हम यमलोक के नाम से जानते हैं। यमलोक के नाम से आज वो लोक जो है हमारे बीच में जाना जाता है। और तत्पश्चात हम ये देखते हैं कि जो यम है अब वो यमराज बन जाते हैं। जी, वो उस लोक के जो है स्वामी बन जाते हैं, पितृलोक के स्वामी, क्योंकि पितृलोक में सबसे पहले जाने वाले यमराज ही होते हैं। तो अब वो यम से यमराज बन जाते हैं और पितृलोक जो है वो पितृलोक से यमलोक बन जाता है। उनके नाम पे उसका नामकरण किया जाता है। और अब यमलोक एक ऐसी जगह है जहाँ पे मरने के बाद सभी आत्माएं जाती हैं और यमराज अब उस लोक के स्वामी हैं। और जन्म मृत्यु का ये जो चक्र चलता है, तो इसमें मृत्यु को जो है वो मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य और ये सुनिश्चित करने का कार्य कि एक समय पश्चात हम अपना शरीर छोड़ के यमलोक में चले जाएं, ये अब जो कार्य है ये यमराज के हाथ में है। और उनके जो यमदूत हैं वो अब आते हैं इस धरती पे एक मनुष्य के प्राण लेने के लिए, जब उसका जीवन, उसका समय पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा जो है यमदूतों के साथ अपना सफर तय करके यमलोक को चली जाती है। लेकिन यहाँ पे यम के साथ यानी कि यमराज के साथ अब समस्या ये हो गई कि वो क्योंकि पहले पुरुष थे, लेकिन एक ऐसे पुरुष भी थे जिन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया और विवाह का प्रस्ताव जो बहन से आया था उसे भी उन्होंने उसके भाई होने के कारण ठुकरा दिया। तो परिणाम तो यही हुआ कि अंततः उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो इसी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई कि अब वो सदा सदा के लिए यमलोक के यानी कि पितृलोक के ही निवासी बन के रह गए। एक आत्मा का पुनर्जन्म जो होता है वो तब हो पाता है जब इस संसार में आपकी कोई संतान होती है। अगर आप अपने पीछे अपने वंश को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी संतानों के रूप में जो आपके वंश, आपके परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, तो माना जाता है हमारे सनातन धर्म के वेदों पुराणों में जो बात है, जो मत है, जो मानी जाती है, वो ये है कि
अगर आपके पीछे आपकी संतान है, जो आपका परिवार, आपका वंश आगे बढ़ा रही है, तो वो पितृदान करती है। जो हम पितृलोक से आई जो हमारी पितृ आत्माएं होती हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं होती हैं, हम उनके लिए पिंड दान करते हैं, हम उनके लिए पितृदान करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पूर्वजों का वहां पे रहना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। वहां पे वो पितृलोक यानी कि यमलोक में भी सुख सुविधाओं के साथ सुखपूर्वक रहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अपितु एक आत्मा के रूप में भी उनका यानी कि हमारे पितृ पूर्वजों का भी इस धरती पे पुनर्जन्म लेके किसी ना किसी रूप में वापस आना जो है वो संभव हो पाता है। तो इसीलिए एक विवाह की जो व्यवस्था है वो हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे पूरे देश में बहुत ज्यादा अहम मानी जाती है। इसकी चर्चा भी हमने आपसे की थी कि विवाह की व्यवस्था की कितनी ज्यादा जरूरत है, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में। और वो इसीलिए क्योंकि उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो ही पिंड दान करके और पितृ आत्माओं को तृप्त करके ये सुनिश्चित करती है कि उसके जो पितृ पूर्वज हैं वो एक आत्मा के रूप में यमलोक में जब तक हैं वहां पे सुख से रहें, पितृलोक में सुख से रहें, लेकिन शीघ्र ही उनका किसी न किसी रूप में इस धरती पे पुनर्जन्म भी जरूर हो। तभी ये आत्मा का जो जीवन मरण का चक्र है ये पूरा हो पाता है। क्योंकि कई जन्मों के पश्चात जब हमारी एक विशेष तपस्या उससे जुड़ी होती है, हमारी साधना जुड़ी होती है, वो पूरी हो जाती है, तभी हम मोक्ष प्राप्त करते हैं एक आत्मा के रूप में। और तभी हमें मुक्ति मिलती है और यह माना जाता है कि हम सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद फिर किसी अन्य रूप में कभी भी इस धरती पे हमारा जन्म नहीं होता और ना ही हमें यहाँ से यमलोक की यात्रा या फिर यमलोक से दोबारा मृत्युलोक की यात्रा, ऐसे करके यात्राएं जो है वो बार बार करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। क्योंकि फिर हमारी सारी ही यात्राएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं और हमारा एक ही स्थान रहता है सदा सदा के लिए, वो प्रभु के चरणों में, परमात्मा में। और तब हमें ये जन्म पुनर्जन्म के ये जो चक्कर चला आ रहा है, चक्र चला आ रहा है, उससे भी सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है, जब आपकी आत्मा से जुड़ा वो उद्देश्य जो परमात्मा निर्धारित करते हैं वो पूर्ण नहीं हुआ है, जब आपकी तपस्या पूरी नहीं हुई है, और यदि किसी पाप का या किसी भूल का प्रायश्चित करना आपकी आत्मा से जुड़ा होता है और वो भी तपस्या के रूप में पूरा नहीं हुआ है, तब तक आपको ये जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में अपने आप को उलझाना ही पड़ता है, अपने आप को उसमें सम्मिलित करना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपके पास वैसे भी कोई और अन्य विकल्प नहीं होता। आप जब अपनी सभी तपस्याओं से, अपने सभी प्रायश्चित से, अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए संतान का होना भी अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि वो ही आपके जन्म और पुनर्जन्म का निर्धारण करने में आपकी सहायता करती है, यानी कि अपने पितृ पूर्वजों की। लेकिन यहाँ पे यम के लिए कोई भी नहीं था उनकी संतान के रूप में जो पिंड दान करती, जो अपने पितृ पूर्वजों की सुख सुविधा का ध्यान रखती कि वो वहां पितृलोक में अच्छे से रहें, या फिर जो ये सुनिश्चित करती कि एक आत्मा के रूप में यमराज यानी कि यम जो पितृलोक चले गए हैं वो वापस पुनर्जन्म लेके इस मृत्युलोक पे आ सके। तो ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे इस धरती पे उनकी कोई भी संतान नहीं थी और इसी वजह से वो सदा सदा के लिए पितृलोक में ही रह गए और आज भी वो वहीं रह रहे हैं और समय के अंत तक वो वहीं निवास करेंगे। और इसलिए अब वो लोक यमलोक के नाम से जाना जाता है और यम जो है अब वो यमराज के नाम से जाने जाते हैं। और मृत्यु का जो अब कार्य है वो एक तरीके से पूरा अब उन्हीं के हाथ में है कि जब भी एक मनुष्य की या एक प्राणी की अवधि पूरी हो जाती है इस धरती पे, इस मृत्युलोक पे, तो वो अपने यमदूतों को भेज के उनकी आत्मा को इस लोक से अपने लोक में ले आते हैं। तत्पश्चात ये निर्धारित किया जाता है कि जब तक उनकी संतान उनका पिंड दान न कर दे, वो सारे कर्म न कर दे जो एक
संतान के रूप में उसे करने चाहिए अपने पितृ पूर्वजों की शांति के लिए, तब तक वो वहां पे रहते हैं, या फिर वो ये निश्चय करते हैं कि अब इनके पुनर्जन्म का समय आ गया है, तो वो आत्मा अब वहां से मुक्त की जा सकती है और इस धरती पे दोबारा भेजी जा सकती है। तो अब ये सारा ही कार्य यमराज और उनके दूतों का माना जाता है, अब ये उन्हीं का कर्तव्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पे यमी जो है वो अकेली रह जाती हैं। अब उनसे ही पहले उनके भाई की भी मृत्यु हो गई और उनकी तो अब कोई संतान भी नहीं। तो अब उनका भाई पुनर्जन्म लेके वापस नहीं आ सकता, वो उसी लोक का निवासी बन चुका है सदा के लिए, ये बात यमी को भी भली भांति पता है। तो यहाँ पे यमी जो है वो रोने लग जाती हैं। कहते हैं कि वो इतना ज्यादा रोने लग जाती हैं कि वो एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और इसी से यानी कि उनके आंसुओं से ही इतना ज्यादा जल प्रवाह होता है कि एक नई नदी बन जाती है यहाँ से, और इसी नदी को हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि यमी के रोने से यमुना नदी का उद्गम हुआ, यमुना नदी का जन्म हुआ और वो अस्तित्व में आई, जिसे आज हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो यमी है वो निशा का यानी कि रात का भी प्रतीक है, यानी कि वो रात के अंधेरे का भी प्रतीक मानी जाती है। तो जब कभी भी सूर्य अस्त होता है तो माना जाता है कि सूर्य अस्त होने का एक मतलब, एक अर्थ ये भी होता है कि यम जो है वो यमी से मिलने आए थे, यानी कि अपनी बहन से मिलने आए थे दिन के उजाले के रूप में, यानी कि सूर्य की किरणों के रूप में, और वो अब वापस जा रहे हैं। वापस तब जाते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है। तो जब सूर्य अस्त हो जाता है तो यम जो है वो वापस इस लोक से उसी लोक में चले जाते हैं, यानी कि पितृलोक यानी कि यमलोक में। अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद हर दिन वो अपनी बहन से मिलने आते हैं, और सूर्यास्त के साथ ही वो वापस भी चले जाते हैं अपने यमलोक को। तत्पश्चात शाम ढलने के साथ ही रात होती है और तब यमी के आने का समय हो जाता है। तब यमी आती है निशा के रूप में, रात के रूप में, और जो तारों भरी रात होती है वो यमी के होने की सूचना देती है, यमी के अस्तित्व का सूचक होती है ये तारों भरी रात, ये निशा। तो रात्रि जो है उसे हम यमी का रूप मानते हैं और दिन को हम यम का रूप मानते हैं। तो ये भी एक धारणा बनाई गई है इसके पीछे कि रात और दिन का जो मिलन है वो असल में केवल रात और दिन का मिलन ही नहीं, अपितु यम और यमी का भी मिलन होता है। दोनों भाई बहन प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने आते हैं, ये भी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में माना जाता है। तो इसी के साथ यम और यमी से जुड़ी ये जो विशेष कथा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो साथ रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं, और दोबारा कभी वो मिल तो ऐसे नहीं पाते कि दोबारा किसी पुनर्जन्म में सामने आ पाए, लेकिन हाँ, अब रात और दिन के रूप में उनका मिलन जरूर होता है, और यहाँ से यमलोक की भी शुरुआत हो जाती है और यहाँ से यमुना नदी भी किस प्रकार से अस्तित्व में आ जाती है। तो आज की कहानी में हमने ये सारी ही बातें जानी, ये सारी ही बातें समझी, और इसी के साथ आज की हमारी यम और यमी से जुड़ी, आदि पुरुष आदि स्त्री से जुड़ी, संसार के पहले भाई बहन से जुड़ी ये विशेष कथा यहीं पे समाप्त होती है। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।